राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे व्यूवर्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं जो कुछ भटकाव सा महसूस कर रहे हैं, जो अपने स्पिरिचुअल पथ पे अब तक बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे, वो अपने ईस्ट को अनुभव कर पा रहे थे उनकी कृपा का, पर अब नहीं हो रहे हैं, या वो क्यों बंद हो गए हैं वो अनुभव होना। उसके लिए फिर से आप उन चीज़ों को फिर से पा सको, या क्या कारण है उसे जान सको, पहचान सको, फिर से अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सको। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप इतने स्टक हो जा रहे हो। तो जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपके दिव्य अनुभव होना, आपको अपने ईस्ट, अपनी माँ, अपने जो भी आपके ईस्ट हैं, अपने ईश्वर जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिन्हें भी आप अपना मानते हो, क्यों उनके अनुभव बंद हो गए, क्यों आप एक जगह पे स्टक सा फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्यों आप आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जबकि आप तो मतलब हर समय आप भगवान को याद करने वाले, उनसे प्रेम करने वाले हो। याद करना भी तभी होता है जब हम प्रेम कर रहे होते हैं, तो प्रेम करने वाले हो, फिर भी आप क्यों अपने आप में या अपने अंदर वो चीज़ नहीं फील कर पा रहे हो जो आप पहले फील करते थे। उसका कारण क्या है? जानते हैं कि क्या वजह है जो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं? क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं? आप अपने ईस्ट से क्यों फिर से वैसा जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे हो? जबकि हमारे प्रभु, हमारे ईस्ट, हम उन्हें इतना प्रेम करते हैं, तो वो हमें भी बहुत प्रेम कर रहे हैं और हमारे आसपास भी होते हैं। पर हम कभी कभी होता है कि हम पूरे समय उनके अनुभवों में, उनके प्रेम में खोए रहते हैं, उन्हें फील करते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, इवन हमने अपनी पूजा साधना भी बढ़ा दी होती है, फिर भी हमें उनके अनुभव नहीं होते या हम उन्हें फील नहीं कर पाते। तो ये बहुत मतलब पेनफुल होता है उन भक्तों के लिए, उनके लिए जो सच में अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं, फिर अचानक से उनकी वो सभी चीज़ें उनसे ऐसा फील होता है उन्हें कि दूर हो रही हैं। तो इस वजह से ना, क्या कारण है कि क्यों आप ये नहीं कर पा रहे हो, इन चीज़ों को एहसास नहीं कर पा रहे हो? जानते हैं ऐसा क्या है, किस वजह से ऐसा हुआ है, और इसमें से कारण क्या है, कहाँ मिस्टेक हो गई है आपसे, या क्या और कुछ कारण हो सकता है इसमें? आप जिन ईस्ट को साध्य कर रहे थे, आराधना कर रहे थे अपने ईस्ट की, उनके प्रति समर्पित थे, समर्पित हो अभी भी, और उन्हें फील करते रहते थे कहीं ना कहीं कि वो आपके आसपास है, आपके साथ है, हर समय आपको उनके होने का एहसास, चाहे वो ठंडी हवा के झोंके के रूप में हो, चाहे वो ऐसा हो कि अब वो आप उनको फील कर रहे हो आपके पास में, या कभी आपको ऐसा लग गया कि किसी बच्चे के रूप में, किसी के भी रूप में आपको उनका एहसास होना, किसी का ऐसे पास से गुजर जाना, किसी का ठंडी हवा का झोंका फील हो जाना, कुछ ऐसे रोंगटे खड़े हो जाना, तो चीज़ें आप एहसास करते थे, स्वप्न में दिव्य दर्शन होने, ये सभी चीज़ें जो आपके साथ हो रही थी, काफ़ी समय से जो चीज़ें बंद हो गई हैं, जिन्हें आप एहसास नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि उनके जो चक्रा एक्टिवेट हो रहे थे, जो चक्रा उनका क्राउन चक्रा एक्टिव हो चुका था, मतलब वैसे तो चक्रा हम सभी के एक्टिव ही रहते हैं, नहीं तो उसके बिना तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होता, तो वो तो कार्य में रहते हैं, बस फ़र्क इतना है कहीं कहीं पर स्टक हो जाते हैं। तो जो आपका क्राउन चक्रा पूरी तरह से कनेक्ट हो गया था अपनी डिवाइन एनर्जी से, तो वो जो प्रॉब्लम हो, आपको दर्शन हो रहे थे, आप डिवाइनली बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे, जो अभी आप थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हो, वो अटैचमेंट नहीं फील कर पा रहे हो, वो ब्लेसिंग आपको नहीं फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ स्टक हो गया है, रुक गया है, तो हाँ, कहीं ना ये आपके लिए ना रोकने का प्रयास किया गया है। आपकी जो आपको जो डिवाइनली आप ब्लेस्ड हो, और आपको जो एनर्जी, जो कनेक्शन आपका डिवाइन से बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसको आपसे रोकने का प्रयास किया गया है। आपके साथ कुछ ऐसा किया गया है जिससे कि आप अपने कनेक्शन में नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो दोबारा से,
फिर से वही किसी लेडी ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कि आपकी चीज़ों को जानता है और उसको पता है कि आप एक मतलब एक डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हो, आप कनेक्ट हो, आप मुक्ति के पथ पर, आप ज्ञान के पथ पर, दूसरों को आगे ले जाने के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तो वो कर ना पाओ, इसलिए उसने आपके साथ गलत कृत्य किए, मतलब कि काला जादू कह सकते हैं उसने किया। और आपको आपकी डिवाइनली जो डिवाइन एनर्जी है आपकी, और आप उस भगवान की, अपने ईष्ट की एनर्जी से कनेक्ट पूरे समय रहते थे, वहाँ पर एक लेयर उस मतलब आप कनेक्ट तो अभी भी हो, पर वो है ना कि उसमें आपके ऊपर एक लेयर बना दी गई नेगेटिव क्रिया करके, आपको एक नेगेटिव उस पर डाल के, कि आपका वो कनेक्शन आपको वो फील ना हो सके, वो नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरती रहे और आपके चारों तरफ उसका एक ऑरा बना दिया गया है, जिसकी वजह से ना जो आप अपना कर रहे थे, जो कनेक्टेड फील कर रहे थे, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं उस नेगेटिव ऑरा ने अपने में कवर कर लिया है, उस नेगेटिव शक्ति ने, नेगेटिव ऊर्जा ने कवर कर ली है। क्योंकि वो जो करने वो वैसे तो वो अपने मन से नहीं आई है, उसको आपके लिए मतलब लगाया गया है, करा गया है। तो ये जो लेडीज़ें हैं ना 3, इसमें से जो बहुतों की मदर फिगर है, वो इन लॉज में हो सकती है, वो उसकी फैमिली में भी है, कोई भी हो सकता है। और उसमें जो 2 है ना, वो उनके फ्रेंड भी हो सकती हैं, उनकी सिस्टर या उनके सेम एज की सिस्टर इन लॉ, कुछ भी है, वो हो सकती हैं। तो उन्होंने ना आपके डिवाइन जो एनर्जी का कनेक्शन है उसे क्रॉस करने के लिए, उसे रोकने के लिए आपको जल में मिला के, पानी में मिला के कुछ ऐसा पिला दिया है जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया। और धीरे धीरे आप पहले तो बीमार हुए, और बीमार होने के बाद जब हम बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वो पूजा पाठ में वो नियमितता नहीं ला पाते हैं, नियम चीज़ें हमारे खंडित हो जाती हैं, नियम टूट जाते हैं। तो वही ना आपके साथ धीरे धीरे ऐसा होता रहा, और वो होते होते ना बीमार आप रहे कुछ समय, बहुत लंबे टाइम तक। कुछ लोगों ने तो बहुत लंबे टाइम तक बीमारियां फेस करी हैं, कुछ 3-4 साल 5 साल भी ऐसे रहे, लंबे समय से बीमार रहे हैं। और कुछ उन्हें डायग्नोज भी नहीं हो पा रहा है ठीक से कि उन्हें क्या हुआ है, पर कुछ ना कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया, या कुछ भी पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी कैसा भी मतलब उनके साथ होता रहा। तो वो कहीं ना वो आपको रोकने के लिए, आपको वहाँ तक ना पहुँचने देने के लिए ये चीज़ें आपके साथ की गई थी। इसलिए आप ना अब धीरे धीरे अपनी ऊर्जा से डिसबैलेंस हो गए। जो पूरे समय आप डिवाइनली कनेक्शन में कनेक्ट होते थे ना, वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा कनेक्शन, आपका वो नेगेटिव ऑरा होने की वजह से ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपसे कनेक्ट जो था वो कम हो गया। भगवान को आप फील कर सकते, अब जो पहले आप उन्हें फील कर पाते थे ना, वो चीज़ें आपके साथ कम हो गई। आप कोशिश करते हो कि आप पूजा करो, पाठ करो, अपना ध्यान करो, मगर बिना बात का स्ट्रेस, बिना मतलब का किसी भी चीज़ का, जो कि आपका है भी नहीं, जो कि आपके कारण हुआ भी नहीं है, आपके साथ है भी नहीं, आपका नहीं है, आपके किसी काम की वजह से नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे कभी दूसरों की वजह से, या आप अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से, दूसरों के काम की वजह से, या फिर जब भी आप जब ध्यान करने बैठ रहे हो तो आप पुरानी बातों को दिमाग में आ जा रही हैं, जो पहले एकदम माइंड आपका क्लीन रहता था और बस आप बैठते थे तो कनेक्ट ही रहते थे या पूरे समय रहते थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हट के आपके दिमाग में 10 प्रकार के बिना बात के मलिन विचार दिमाग में आते चले जा रहे हैं। और इस वजह से ना आप खुद को गिल्ट फील करने लगते हो कि यार मैं कैसे करूँ, मैं भगवान के सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ और मैं ऐसे कैसे विचार मेरे पास आ रहे हैं। तो इस वजह से ना आप अपने आप से ना थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हो। लेकिन आप ना मतलब आप अपने आप को जिस काम आप फिर भी जब आप अब आपका अपनी पूजा या साधना में बैठने का, बहुत व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका मन अब नहीं लगता होगा, यार बैठते भी होंगे तो उन्हें लगता होगा कि बस कैसे भी पूरी हो जाए। अगर आप, क्योंकि आप कंटिन्यूटी में धीरे धीरे लगे हो, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कुछ तो आपके साथ गलत हुआ है, या कुछ चीज़ें आपके लिए गलत ऐसी हो गई हैं, या आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है, तो आप उसे चेंज तो कर रहे हो, चेंज करने का प्रयास कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो कि हाँ आपसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। और पता है क्या, आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने जो दिव्य अनुभव जो होते हैं ना, वो आपने दूसरों के सामने कहीं ना कहीं दूसरों के सामने गलती से गई है, या फिर ऐसा कि हाँ आप ऐसा कुछ अच्छा फील कर रहे हो, इस चीज़ों को आप ब्लेस्ड हो, इस चीज़ों को भी बताने के लिए ना मतलब एक बार आपने इतना सोचा नहीं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, पर ना आपने शेयर कर लिया है। और वही जो है ना, वही चीज़ें आपने अपनी जानकारी कहीं ना कहीं गलती से
खुद से उन्हें पहुंचा दी है, खुद से ही उन्हें दे दी है, इसलिए ना आप उसमें फंस गए हो। इसलिए पहले उन लोगों ने आपसे अपना बन के, बेचारे बन के आपके पास रह के कि वो तो कुछ जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो आपसे जानकारियाँ ली और अंदर से ना वो सभी चीज़ों को जानते थे। आपसे ज़्यादा कहीं वो मतलब कनेक्ट हैं, वो डिवाइनली कनेक्ट होते तो शायद ऐसे गलत काम नहीं करते जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। मगर वो नेगेटिव ऊर्जा से या अंतर मन से आपसे जलते तो थे, और नेगेटिव ऊर्जा से कहीं ना कहीं अपने मन की नेगेटिविटी के कारण वो इतने मतलब आपसे इतना जलन कर बैठे हैं कि वो उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से इतना कनेक्ट कर लिया है कि वो आपसे आपकी जानकारी निकाल के ना आपके लिए ही गलत करने लगे। आपने उन्हें एक समय में सपोर्ट किया, हील किया, उनको सहारा दिया। जब उन्हें घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, तो उन्होंने तब आपने उनका सपोर्ट किया, उन्हें अपनापन दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी आपके साथ चीटिंग करी है। उन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया। आपकी पावर जो चारों तरफ फैल रही थी ना, आपकी दिव्यता, आपकी इनोसेंस जो पूरी सब जगह पे था, मतलब आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो। एक मतलब किसी का कोई कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी हो, मगर कोई मदद के लिए आ गया तो आप उसके लिए खड़े हो जाते हो, फिर वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, आपके अंदर से आपकी सारी चीज़ें निकलवाई, और सारी बातें, सारे राज होते हैं ना कि हम कुछ चीज़ें अपने अंदर ही रखते हैं, तो आप उन्हें अपना समझ के ना अपनी चीज़ों के बारे में आपने बता दिया, अपनी जानकारी दे दी। उन्होंने उस चीज़ को निकाल के ना आपको तोड़ने का प्रयास किया, और ये ना बहुत समय पहले से वो आपके साथ कर रहे थे, लेकिन अभी आपको उसका फ़र्क ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ही चीज़ों का असर अपने साथ होता है। जब हम क्योंकि बहुत जब स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, शरीर या कोई भी मन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें हमें जल्दी असर नहीं करती, मगर लगातार बीमार रहो तो शरीर भी एक समय में वीक हो जाता है। तो यही हुआ आपके साथ भी। उन्होंने ना आपका फ़ायदा उठा के पहले आपको बीमार किया, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करी। उसके बाद जैसे आपने उन्हें अपनी चीज़ें बताई, तो उन्होंने और भी कि आप किस कंडीशन में हो, आपकी कंडीशन को जानने का प्रयास करते रहे, आपको जानने, आपकी खबर लेने के लिए कि आप कैसी स्थिति में हो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और आप उन्हें अपना बता सको। और आप, वो ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो या कुछ भी, वो किसी के माध्यम से भी, क्योंकि आपके तो शत्रुओं का पूरा ग्रुप है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं ना जिन्हें लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं, वो लोगों के साथ बटरिंग नहीं करते हैं, वो किसी के साथ चीटिंग करने का कोशिश नहीं करते। कोई अगर उनके नॉलेज में कोई कर भी रहा है ना, तो वो उल्टा, वो इंसान जिसके साथ चीटिंग हो रही है वो तो बाद में बोलेगा या उसे बाद में पता चलता है, पर आप अगर देखते हो ना, तो वो कोई गैर पर्सन भी क्यों ना, आप उसका विरोध करते हो। तो उन्होंने ना आपके साथ पहले रह के आपकी पूरी कंडीशन को जाना है, समझा है कि आपको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे आपको रोका जा सकता है। तो उन्होंने उस तरह की चीज़ें आपके साथ करी, पूरी तरह से आपकी कंडीशन को कंट्रोल में करने का प्रयास किया है, आपको पूरी तरह से कंट्रोल में करने का प्रयास किया है। आप एक लायन वाली, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, लेकिन उन्होंने ना आपको एक, होता है ना मतलब शेर से भीगी बिल्ली बनाना, उस तरह से करने का प्रयास किया कि वो आपको वैसी कंडीशनिंग में देखना चाहते हैं। तो इसलिए ना वो आपको ना बिल्कुल ऐसा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बेबाक नेचर के हो और इस तरह से हो। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर प्रहार किया कि जब ये आप स्पिरिचुअल नहीं रहोगे तो आपको नॉलेज की कमी हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। तो उन्होंने पहले धीरे धीरे ना आपके चक्रास को ब्लॉक करना, लोअर चक्रा को ब्लॉक करना, मूलाधार को ब्लॉक करना, और स्वादिष्ठान पे ब्लॉक करना, मतलब उसको ब्लॉकेज उसमें क्रिएट कर देना। तो वो चीज़ें, जैसे कि आप बहुत ब्लेस्ड, बहुत टाइम तक बैठ सकते थे, तो आपको मतलब जाप करने में, ध्यान करने में, अपने किसी काम को करने के लिए, क्योंकि हमें बैठना तो पड़ता ही है काम करने के लिए, किसी भी काम को कर रहे हो तो चलना या बैठना यही होता है। तो आप ना फिर आपको धीरे धीरे पेट में दर्द, बैक पेन होना स्टार्ट होना, बहुतों को तो बैक पेन का इशू हो गया है, साइटिका का इशू है। तो ये ना आपको क्रिएट किया गया कि आप धीरे धीरे अपने वो स्पिरिचुअल पाथ से दूर हो, क्योंकि जब आप चल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, तो आप ऐसी चीज़ों में समय भी नहीं दे पाओगे। आपका फाइनेंस बिगाड़ देंगे, फाइनेंस बिगाड़ दिया गया कि ज़्यादा कुछ कर ना पाओ, फाइनेंस के पीछे ही भागते रहो, क्योंकि उसको मजबूत करना भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी भी उसी से आजकल, मन से तो ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। धन का बिगाड़ देना, स्वास्थ्य का बिगाड़ देना, आपको कुछ ना कुछ इशू लगे रहना, कभी किसी कारणवश, कभी किसी कारणवश, तो वो चलते रहना। पारिवारिक मतभेद आपके बीच में क्रिएट किया गया कि आपका मन पूरी तरह से अशांत हो जाए, आप पूरी तरह से टूट जाओ। लेकिन
आपके पास आपका धन जो आपका है, जो आपका था और आगे आपका हो जाएगा, लेकिन उसे भी ना तंत्र के माध्यम से चुराने का प्रयास किया गया, छीनने का प्रयास किया, आपकी गुड लक को रोकने का प्रयास किया गया आपके पास आने से। आपको बहुत बार 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 हर चीज़ें आपकी छीन के, खुद के हिस्से में आपकी खुशी को छीन के खुद के हिस्से में डालने का प्रयास किया गया। मतलब आप कितना किस तरह से आपको तोड़ दिया जाए और आप फिर से उस सिचुएशन में ना आ पाओ, अपनी पूजा साधना से ना कर पाओ। पर ये पता है क्या, ये कहीं ना कहीं कुछ आपका पास्ट बैगेज था, और वो कुछ नहीं, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि आपने बुरा किया है या ऐसा आपने किया हुआ है, ऐसा नहीं। वो उन्हें ना आपका अच्छे से रहना, उन्हें किसी बात के लिए अच्छी बातों में भी आप सजेस्ट कर दो या फिर कुछ ऐसा अच्छा जो आपका उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ये उन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करते रहे। और आपसे आपका बोलना, आपका रहना, उठना बैठना, आपका क्रिएटिव होना, ये सब ना उन्हें बचपन मतलब आपके छोटे से चीज़ें वो आपको देख रहे थे कि आप इस तरह के हो, वो उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था। और वो आपके साथ रह के भी, सब कुछ होते हुए भी वो उस पोजीशन को अचीव नहीं कर पाते थे जो कि आप थोड़ी सी चीज़ों को करके मैनेज कर दिया आपने, या फिर बातों को मैं सब जगह एडजस्टमेंट कर लिया, या आप उनके सामने बहुत सारी ऐसी चैलेंजिंग पोजीशन जो कि वो सोचने में भी उन्हें लगता था कि ऐसा नहीं है, और आप उन्हें करके दिखा देते थे, मतलब आप कर लेते थे, आपने ऐसा कुछ, लेकिन उन्हें फिर भी ऐसा नहीं किया कि उन्हें गिल्ट फील हुआ कुछ ऐसा, उन्हें फिर भी लगा कि ये तो आप तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, आप ज़्यादा ही बढ़ रहे हो, आपकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है या कुछ वो कर नहीं पा रहे, तो वो खुद में गिल्ट में फील कर रहे हैं। वो सब चीज़ें लेके ना उन्होंने मन में लेके बैठे रहे, और वो सब चीज़ें इकट्ठा करके उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, जबकि आप कहीं गलत नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतनी प्लानिंग करी आपको इमोशनली तोड़ने के लिए, आपकी इनोसेंस को ख़राब करने के लिए, आपकी ऊर्जा को ख़राब करने, क्योंकि वो जानते थे कि आपकी जो ऊर्जा है ना सॉरी गाइज, आप जो मतलब आपकी जो भक्ति, आपकी जो साधना, आपका जो काम करने के लिए पैशन है ना, काम करने के लिए पैशन होना भी एक तरह से साधना ही है, जो स्पिरिचुअल में भी हो या फिर हम अपनी मटेरियल लाइफ में भी हैं, अगर कर रहे हैं ना, तो हम अपने काम को कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, तो एक साधना ही है वो हमारे काम को करने का, मतलब लॉयल तरीके से करना और हर चीज़ों को अच्छे से करना, तो एक तरह की साधना ही है। पर आप स्पिरिचुअल भी ग्रो कर रहे थे और मटेरियल में भी ग्रो कर रहे थे, तो ये चीज़ें उन सब से बर्दाश्त नहीं हो रही थी उन्हें। वो ना, ये जो लेडीज़ें हैं ना 3, ये खुद भी कुछ करना नहीं चाहती, ये चाहती है ना बिना कुछ किए हुए सारी चीज़ें अचीव कर ले, जबकि आपने जो कुछ अपनी पोजीशन पाई है, जो कुछ आपने पाया है, वो उसमें आपने मेहनत करी है, बहुत समय दिया है। जो समय लोग गप लड़ाने में, गॉसिप करने में, इधर उधर की बातें करने, घूमने करने में लगाते हैं ना, आपने अपना वो समय अपने काम को साधने में, अपनी साधना को करने में लगाया है, अपने ईश्वर को समर्पित किया है। दोनों चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हो, लेकिन आपने फिर भी अपनी मटेरियल लाइफ को बैलेंस करके, सबकी बातें सुनते हुए, सब कुछ सहते हुए, फिर आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे हो। किसी को किसी तरह से शिकायत देने का मौका नहीं दिया है, आपने बहुत मेहनत करी है। फिर भी आपकी उस ऊर्जा को देख के जो जलन थी ना, ये जलन की भावना, ये आपसे बदला लेने की भावना, आपको नीचा दिखाने की भावना, इन्हें यहाँ तक गिरा दी है। इसलिए इन्होंने बिना बात के आपको स्ट्रेस में डाला। आपके अंदर दिखता हुआ ये चेंज, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आप तो स्पिरिचुअल के साथ साथ मटेरियल लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो, आप एक नई दुनिया में जा रहे हो। आपको जो दृष्टिकोण, दूसरों को देखने का नज़रिया मिला हुआ है ना, वो आप जो लोग नॉर्मल नहीं देख पाते हैं, आप उन्हें पूरी तरह से उनके भविष्य तक को मतलब ऑब्जर्व कर लेते हो। आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा था, इतना अच्छा है भी, अभी भी है, लेकिन उसी सब चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, ईश्वर से कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए इतने सारे षड्यंत्र आपके साथ रच दिए गए। नेगेटिव एनर्जी को आपके ऑरा में एंटर करा दिया गया, आपके शरीर में एंटर कराया गया, ताकि आपको तोड़ा जा सके, आपका डिवाइन कनेक्शन ख़त्म किया जा सके। लेकिन फिर भी, इतने होने के बावजूद भी आपको बार बार डायरेक्शन मिलता रहा, गाइडेंस मिलती रही। आप अपने पाथ पर धीरे धीरे ही सही, कभी कभी भटक गए, कभी कभी कुछ गलतियां होती भी रही आपसे। जो चीज़ें आप नहीं भी करना चाहते थे, वो भी आपसे कहीं कहीं पर गलतियां करवा दी गई। पर फिर भी आप विश्वास रखते हुए, समय पर सोचते हुए कि कभी तो समय बदलेगा और शायद ये ईश्वर की परीक्षा है, इस चीज़ को मन में रखते हुए आप धीरे धीरे आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहे। आपको प्रोटेक्शन तो मिला ही था, मिला ही है। आप बहुत सारे ऐसे हैं ना जो कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, जो कान्हा जी, राधा रानी, माँ वैष्णो देवी, इनके स्वरूप से बहुत प्रेम करते हैं।
तो वो उनको ना स्वयं मतलब भगवान कृष्ण ही ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करते, कहीं ना कहीं क्या हमेशा ही प्रोटेक्ट करते रहे हैं। उन्हें एक मतलब उनके ऊपर एक शील्ड डाल दी है, सुरक्षा घेरा की डाल रखी है, बना रखा था कि जब जब उन्हें जब उन पे हैवी अटैक होते किसी भी कारणवश वो, या नेगेटिव जो शक्तियाँ वो उनको घेर रखी थी उनके ऑरा में, जब जब उन पे हैवी अटैक करती हैं, जो भी उन पे भारी होती, तब तब भगवान उनकी रक्षा किसी न किसी रूप में आके करते ही थे। कोई और उन्हें इस बात का मैसेज दे ही दिया जाता था कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो आपने ना अपनी चीज़ों को अभी ना, आपको जो चीज़ें आपको ज़रूरत लगती हैं, जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, बस उसे अपने साथ रखिए। और जो आपको लगता है कि बहुत वर्डन डाल रही हैं, अब आप उन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पहचान चुके हो ना उन लोगों को, उन आसपास के समूहों को, या फिर ऐसे बिग बिच मतलब होते हैं ना कोई बैक बिचिंग करने वाले, इन सब चीज़ों को आप जान चुके हो कि आपके पीछे क्या हो चल रहा है, तो थोड़ी सी आप अपने आप में एकाग्रता बना लो, मतलब कि अपने आप को थोड़ा एकांत दे लो। जो आपका इनोसेंस नेचर है ना, इनोसेंट वाला, आपके इसी नेचर को ना भगवान को ना बहुत, मतलब एक होता है ना कि हम जब एक प्यारे से बच्चे क्यूट, मतलब एक होता है ना बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, उसकी तरह समर्पण कर देते हैं, तो गलतियां भी करते हैं तो भी भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी उन्हें क्षमा मिल जाती है उनकी गलतियों के लिए, हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, छोटा बच्चा ही तो है, ऐसा बोल के छोड़ दिया जाता है। तो वही चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं, आपकी थोड़ी गलतियाँ जो आपसे हो गई, आपके अपने एक्सपीरियंसेस बताने के, आपकी चीज़ें आप मतलब आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस में आपको ही आपका रीज़न बना दिया गया, आपकी सारी चीज़ों को जान के, और आपकी चीज़ों को गलत डायरेक्शन में मोड़ा गया, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ क्रिएट हुई। इतना कुछ आपकी लाइफ में जो गुड चेंज होना था वो बैड चेंज में कन्वर्ट हो गया, वो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, आप कंडीशनिंग वाली एनर्जी में आ गए कि आपको एक ये कि आपको ये चॉइस करना है या ऐसा करना, मतलब ऐसे एनर्जी में आ गए जहाँ कभी आप बिना सोचे समझे बेबाक डिसीजन लेते थे, आज माइंड में डिफरेंट थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, समझने नहीं दे रहे हैं आपको करना क्या है। तो उन चीज़ों को भगवान ने भी ना रिलीज़ कर दिया है, अब वो कर रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, खुद ईश्वर आपकी हीलिंग कर रहे हैं, वो खुद अपने देवदूत एंजल्स जो होते हैं ना उनके द्वारा आपकी हीलिंग हो रही है, खुद वो आपसे अब धीरे धीरे आप फिर से कनेक्ट हो रहे हो और कनेक्ट हो जाओगे। आपकी जो इनोसेंस है ना, वो जो समर्पण है अपने ईष्ट के प्रति, वो आपको फिर से वहाँ तक पहुँचाएगा जिस यात्रा की आपको बीच में रोका गया था। और अब ना आपको बस इतना करना है कि सतर्क रहना है, किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं करना है कि किसी पर आप भरोसा करके अपने बारे में कुछ भी बता दो। आपको ना अपनी हायर एनर्जी, अपने ईश्वर पे भरोसा करना है, आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा पे भरोसा करना है, अपनी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करना है, किसी और व्यक्ति के बारे में भरोसा नहीं करना है, किसी और बारे में नहीं सोचना है कि वो आपको कोई रास्ता दिखाएगा या कुछ भी। आप स्वयं के मार्गदर्शक स्वयं हो, आपकी सारी चीज़ें, जो चीज़ें अभी तक आपको लग रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप आगे बढ़ना आप शुरू कर चुके हो, आपको बस अब मन में थॉट्स लाने हैं कि आप आगे बढ़ चुके हो, बढ़ रहे हो, सारे ब्लॉकेजेस आपके ख़त्म हो चुके हैं। जितना कुछ आपके लिए नेगेटिव क्रिया करी गई थी, नेगेटिव स्पेल करके आपको रोका गया था, वो एक समय तक के लिए था, वो समय अब तो समाप्त हो चुका है। जहाँ तक मेरी इंस्टीट्यूशन मुझे ये बात कह रही है, कुछ लोग 5 साल से इन चीज़ों को फेस कर रहे थे, वो 5 साल पहले बहुत आगे थे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में, सब कुछ बहुत ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन अचानक से सब कुछ स्टक हुआ उनकी लाइफ में, 3 साल से तो बहुत ज़्यादा। तो अब वो ख़त्म हो रहा है, अब उनका वो समय पूर्ण हो चुका है, अब वो फिर से हील हो रहे हैं, फिर उनकी लाइफ में वो स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, वो आगे बढ़ेंगे, उनकी हीलिंग हो रही है, वो अब फिर से अपने उस पाथ पर पहुंचेंगे जहां से उन्हें गिराया गया था। और अब उन्हें उनका पूरा मतलब उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना है, वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो अपनी कॉन्शियसनेस को दोबारा से अचीव करेंगे, ईश्वर की जो मतलब उनका जुड़ाव था, जो वो हर समय कनेक्ट रहते थे, उन एक्सपीरियंसेस होते थे, वो उन्हें फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर से इस कामाख्या पर्व जो कि माँ कामाख्या का जो इस समय पर्व चल रहा है, तो माँ कामाख्या आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप इस समय अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयास कीजिए, आपको वो सभी चीज़ें अचीव हो जाएंगी जो कि आपसे छीनी गई थी या आपके आंखों से ओझल करने का प्रयास किया गया था। महादेव की शरण ले लीजिए, महादेव जहाँ माँ है वहाँ महादेव तो स्वयं रहते हैं, और जो लोग कनेक्ट हैं अपनी हायर सेल्फ से, वो शिव शक्ति की ऊर्जा से ही कनेक्ट है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में अपनी वर्शिप करते हो, अपने आप का समर्पण करते हो,
वो कुछ भी करते हों, पर कहीं ना कहीं हम शिव शक्ति की ऊर्जा से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो बस आपको अपने सारी चीज़ों पे अब ध्यान देना है। अपने एक्सपीरियंसेस जो आपको अच्छे होंगे, अब हो रहे होंगे या शुरू होंगे इस समय से, आपको उन्हें अब छुपा के रखना है, मतलब किसी को शेयर नहीं करना है। अगर आपके गुरु भी हैं तो, अगर आप कुछ लोग तो अगर गुरु के सानिध्य में है तो उनके लिए तो ईजी होगा। जो नहीं है वो उनके गुरु, वो अपने आप को महादेव को समर्पित रख के चले, उन्हें गुरु लेके मान के चले। पर आपको अब ना जो भी गाइडेंस मिलेगी वो यूनिवर्स के थ्रू मिलती रहेगी। आपकी सभी चीज़ें, आपके रिश्ते, आपके लाइफ, अब सभी चीज़ें सुधरेंगी। आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके जीवन में शांति होगी, आ रही है, और तभी आप फिर आगे की तरफ बढ़ पाओगे। माँ भद्रकाली आपको ब्लेसिंग कर रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस में फिर से आ जाओ। जो कुछ लॉस अब तक आपको हुआ है वो सभी चीज़ें फिर से कंप्लीट हो जाएं, फुलफिल हो जाएं। लॉस आपका जो अब तक आप किसी का जिस चीज़ में भी आपको, कुछ लोगों को तो बहुत लॉस हुआ है, फैमिली में भी, मटेरियल लाइफ में भी, और स्पिरिचुअलिटी में भी उन्हें बहुत लॉस। कुछ का तो ऐसा मन करता है ना, करता रहा होगा कि मतलब सब कर रहे हैं, इतना सब कुछ बेकार है, हम अब बस बहुत मतलब उन्हें गिव अप कर देना चाहिए। पर फिर भी आपने जो अपना पेशेंस बना के, धैर्य रख के, जो कुछ लोग बैठे हैं ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, और ये सोच के कि हमारी परीक्षा है या क्लीन हो जाएगा एक समय के बाद, विश्वास रख के ईश्वर पे बैठे हो ना आप, तो उसी विश्वास ने आपके कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, तो उसी विश्वास ने आपके रंग दिखाना शुरू किया है। आपके जीवन में रंग भरना फिर से शुरू हो रहा है। आप अपने जीवन में ना अपने शत्रुओं को पीछे, बहुत पीछे छोड़ोगे। उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और इतने समय जो आपने स्ट्रगल किया, ये जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाए, कुछ भी था, तो ये कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि आपके कुछ पास्ट कर्मा रह गए थे जिन्हें क्लीन होना बाकी था, और आप इसी में बस ये सोच के कि आपकी परीक्षा चल रही है, यही सोचते रहे, अपने काम को करते रहे। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपको अब तक आपने किया था, भले आप कनेक्ट फील नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको ये पता था कि आप ऑलवेज ब्लेस्ड हो, हमेशा वो आपके साथ हैं। तो उसके भरोसे ही बैठ के जो आपने अब तक किया उनके लिए, मतलब उनको समर्पित करने के लिए अपने लिए जो कुछ किया, वो सभी चीज़ें ना आपके पुराने पास्ट के जो भी कर्मा थे, जो भी रिलीज़ करना था भगवान को, वो उन्होंने कर दिया है। अब आपके शत्रु हो या खुद आपके शत्रु, मतलब आलस्य, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब हमारे शत्रु ही हो हैं, तो ये सभी चीज़ें ना अब कुछ नहीं आपको रोक पाएंगी। अब आपके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं आएंगी। आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आपको बस शांत होना है, अपनी अंतर यात्रा में उतरना है, आपको ध्यान करना है, आपको माँ को समर्पण करना है। और आप सबसे अच्छा समय है माँ के भक्तों के लिए ये समय, जो कामाख्या माँ के अम्बुवाची पर्वकाल का समय आज से शुरू हो रहा है, ये उन भक्तों के लिए जो अपनी यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, मटेरियल में, मतलब पैसा, मनी, फाइनेंस, जिनका सब कुछ स्टक हो चुका है, उनके लिए सबसे अच्छा समय है कि वो इस समय माता के महालक्ष्मी स्वरूप का, माँ कामाख्या के महाकाली स्वरूप का, माँ के हर स्वरूप, जो माँ का हर स्वरूप है ना, जो सब कुछ देने में सक्षम है, तो उनका ध्यान करें, उनकी पूजा करें। माँ को पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, माँ तो बस प्रेम से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो बस वही करने के लिए कहा, माँ से प्रेम करें, माँ को समर्पण करें कि जो कुछ अब तक हो गया हमसे, वो अब हम मतलब हमारी मिस्टेक से किसी भी कारणवश, माँ उसके लिए आपको क्षमा कर दें, और आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ो, मन में शांति आए, और आप अपने काम, स्पिरिचुअल मटेरियल चीज़ों को ग्रोथ कर सको, जैसा कि आप पहले कनेक्ट फील करते थे, डिवाइनली ब्लेस्ड फील करते थे। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका कनेक्शन दोबारा से भगवती के शरण में हो जाए, महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, महाकाली की कृपा प्राप्त हो, आपको शक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। तो वो सभी चीज़, जैसे पहले आप ज्ञान में आगे से आगे करते थे, आप हर क्षेत्र में एक तरह से आप कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड पर्सन, तो वो जो आपकी क्वालिटी है, जो क्रिएटिविटी, आप फिर से उसे अपनी चीज़ों को यूज़ कर सको, फिर से अपनी क्रिएटिविटी को अपने कार्य में, अपनी इस लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर पाओ, आपके सभी चक्रा बैलेंस हो जाएं, आप फिर से कनेक्ट हो जाओ। तो अब जितनी फालतू की चिंताएं थी, जो आपके शत्रु आप पे हावी हुए बैठे हैं ना, वो भी आपकी लाइफ से अब ख़त्म हो जाए। किसी भी वो शत्रु किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपका आलस्य हो, चाहे वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु हो, कोई भी हो, तो वो सभी चीज़ें ना अब आप माँ से प्रार्थना करो, और वो ख़त्म हो रही हैं। माँ ख़त्म करने के लिए ही आई है। एक लंबा समय आपने
इंतज़ार में लगा दिया, माँ से प्रार्थना करने में, माँ की को आराधना करने में, और उनको समर्पण करके लगाया कि अब तुम ही इससे समझो, निकालो जो जो भी हमें मतलब इससे प्रॉब्लम से फेस कर चुके हैं इतना। तो अब ना आप उन सभी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। माँ चिंतामणि काली आपको कह रही हैं कि आप आपके शत्रुओं पर आपकी जीत होगी। हर मिनट हर क्षण आप अब अपने आप को डिवाइनली ब्लेस्ड फील करोगे, अपनी शक्तियों को वापस आता, अपनी दिव्य शक्तियों को अपने पास वापस आता हुआ फील करोगे। आपको एहसास होगा कि आपकी दिव्य शक्तियाँ जो आपसे इस कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि आपको कनेक्शन कट हो गया है, बिल्कुल आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, वो आपके पास ना 10 गुना मल्टीप्लाई होके वापस आ रही हैं, क्योंकि आपने जो समर्पण उनको दिया, उन्होंने आपके जो समर्पण को देखा, आपका जो इंतज़ार देखा है ना, वो आपसे प्रसन्न हो गई हैं। अब आपके समर्पण, आपके इंतज़ार का जो फल आपको मिलना है उसका समय आ चुका है। माँ कामाख्या आपको एक नए जीवन की ओर, नए जीवन बढ़ने का आशीर्वाद दे रही हैं। माँ आपकी सभी प्रकार की परेशानियाँ, बंधन और जो इतनी रुकावटें थी, निगेटिविटी, सब कुछ रिलीज़ कर रही हैं, और ये कह रही है कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम आपके साथ है। आपकी अपनी सच्चाई, अपनी इनोसेंस की वजह से जो आपने उनको प्रसन्न कर लिया है ना, प्रेम की वजह से, वो आपके साथ हैं। आपकी एक तरह की परीक्षा थी, आपके कर्मा क्लीनिंग होने थे, वो हो चुके हैं। अब आप एक नए रूप में सबके सामने आओगे। आपका सब कुछ अब सुधर के आपको फिर से प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो जो लोग निराश हो गए थे ना अपनी लाइफ में, 10 जगह से गाइडेंस ले लेके परेशान थे, कभी यहाँ गाइडेंस ले रहे हो, कभी वहाँ गाइडेंस ले रहे हो, कभी इससे पूछ रहे, कभी उससे पूछ रहे कि मेरा तो पैसा भी, मनी फाइनेंस सब बिगड़ गया, मेरी तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं हो रही, मैं तो बस बहुत डिस्कनेक्ट सा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। कई लोगों को तो कितने लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है, जाने कितने एस्ट्रोलॉजर्स, कितनी लोगों के पास आपने अपने लिए गाइडेंस ली होगी। तो अब माँ कह रही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को संभालो और शांत हो जाओ। आपके लिए सारे किए हुए जो प्रयास आपने किए, इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो इन चीज़ों को भी देखते या चेक कहीं कहीं पर चेक कराते रहे हैं कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है स्पिरिचुअलिटी में, मैंने तो ज़िंदगी में और कुछ सोचा ही नहीं था भगवान के अलावा, या फिर मुझे तो आगे बढ़ना था स्पिरिचुअल लाइफ में, दूसरों की हेल्प करने के लिए मैंने रास्ता चुना था, क्योंकि मैंने खुद बहुत कष्ट फेस किए हैं, लेकिन वो भी क्यों बंद हो गए, मैं तो इस रास्ते में भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मैं अब क्या करूं। तो जितने गाइडेंस भी आपको दिए गए, कभी किसी ने कुछ कह दिया आपको, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने आपकी कोई गलती बता दी, कभी किसी ने कुछ कह दिया कि आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, इस जाप को कर लो, या फिर इस तरह की चीज़ें कर लो और यहाँ दान कर दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की हैं, चाहे अपनी मटेरियल ग्रोथ के लिए हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो, किया है, बहुत प्रयास किया है, फिर भी निराश हो चुके थे, फिर भी बस आपका निराश होकर बस आपने यही कहा अब तो हमने सब करके देख लिया है, अब आप ही जानो। तो वो जो आपने समर्पण दिया ना लास्ट में आके, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो होता है। और हर मनुष्य का स्वभाव है कि हम पहले खुद से प्रयास करते हैं, जब हमें लगता है कि हार जाएंगे, हार चुके हैं, तब हम सोचते हैं कि चलो अब भगवान के सिवा कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो कितना भी स्पिरिचुअल। और भगवान भी कहते हैं कि पहले अपने से प्रयास करना चाहिए, कभी कभी भगवान के भरोसे बैठे रहो, और भगवान ये चाहते हैं कि तुम कुछ करो ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिले, तुम दूसरों को एक्सपीरियंस दे सको। और ऐसे लोग जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं उन्हें तो खुद ही करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करते हो, उसकी वजह से जो दूसरों को रास्ता दिखा पाते हो, दूसरों को एडवाइस कर पाते हो, उन्हें गलत सही चीज़ें समझा पाते हो। जब आपके पास कोई निराश होके, परेशान होके आता है तो आप उसे जो समझा पाते हो ना, वो आपके एक्सपीरियंस ही होते हैं। और ऐसे लोग ना बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ होते हैं, तो आप उन्हीं में से हो। तो आपके सारे किए हुए प्रयास ना माँ ने देखे हैं, माँ ने उससे समझा है, और माँ भी आपसे प्रेम करती हैं, पर कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें इन सभी चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है, ताकि आप सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सको। जब ऐसा कोई दूसरा आपके पास आए या फिर कोई दूसरा आपकी लाइफ में घुसने का प्रयास करे, बिना बुलाए मेहमान की तरह ना, को भी आके एंटर करने का प्रयास करे, या आपसे कुछ जानने समझने का प्रयास करे, तो आप उसके चालाक विचारों को समझ जाओ, फिर से आपके साथ धोखा ना हो, नेगेटिविटी ना आपके साथ कर दी जाए, क्योंकि आपको तोड़ना ऐसे आसान नहीं था। तो आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल करके, आपको खिला पिला के, आपकी एनर्जी को गंदा करके आपको तोड़ने का प्रयास किया गया, फिर भी आप अपने ईस्ट पे भरोसे पे बैठे रहे, और आपके ईस्ट, आपके भगवान ये देखते रहे
कि आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत। तो जहाँ कर्मा क्लीनिंग जितनी करनी थी, जो आपके लिए ज़रूरी था, उन्होंने वो किया। जो आपके लिए 100% नेगेटिव स्पेल्स किए गए ना, वो आपको 10% में ही थोड़े सा करके भगवान ने उसे साइड कर दिया। और शायद वो समय जो अभी आप सोचो कि 5 साल से आप फेस कर रहे हो, शायद वो जन्मों का होता तो उन्हें साल में कन्वर्ट कर दिया गया हो, ताकि आपकी आगे की यात्रा अब बाधित ना हो। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और अपने भगवान को थैंक यू करिए और उनके समर्पण में रहते हुए आगे बढ़िए। बस ध्यान रखिए कि कोई दूसरा कुछ भी आप किसी को अपने बारे में ना बताओ, क्योंकि आजकल अच्छाइयाँ सुन के कोई खुश नहीं होता, उल्टा जलने लगता है, ईर्ष्या में वो बुरा करने का प्रयास करता है। तो इस सब चीज़ों से बचते रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे जय माता दी लिख के ज़रूर बताएं। और कितने एक्सपीरियंस किसके मैच हो रहे हैं प्लीज़ ये भी मुझे बताएं। जय माता दी, राधे राधे।